कोटि कोटि जनों की आस्था के केंद्र, असंख्य लोगों के जीवन में राम भक्ति और चरित्र निष्ठा के बीजों को अंकुरित करने वाले परम पूज्य मोरारी बापू जी सभा में उपस्थित पूज्य मुनि जी महाराज, सतवा बाबा, संतगण, उपस्थित बंधु और बहनों, अभी पूज्य मुनि जी महाराज 3 प्रकार की बुद्धि, शुद्धि और सिद्धि की बात कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र भी कहता है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मैं देखता हूं पूज्य बापू के जीवन में यह आगम का श्लोक संपूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। ज्ञान की गंगा यहां से बहती है, दर्शन बिल्कुल स्पष्ट है, और बापू केवल कथा करते नहीं, कथा को जीते हैं। इसलिए ज्ञान भी है, दर्शन भी है और चारित्र भी है। और बंधु और बहनों, उसी से सिद्धि प्राप्त होती है। मैंने पूज्य बापू के मंत्र से पहले भी कहा है कि पूज्य बापू की तपैपूत वाणी और उनसे मुखारबिंद से निकला हुआ हर शब्द एक ब्रह्म वाक्य की तरह, एक सिद्ध पुरुष के मुखारबिंद से निकला हुआ सिद्ध वाणी के रूप में कैसे है। और मैं ये केवल वाची बात नहीं कह रहा हूं, शायद प्रदीप जिंदल जी यहाँ होंगे, है ना, गौरव जी, गरज जी। हम लोग भारत मंडपम बुक करने गए, अधिकारी अड़ गया, धर्म के लिए भारत मंडपम बुक नहीं हो सकता। पूज्य बापू की ओर से एक दृष्टि प्राप्त हुई और जिंदल जी ने कहा कथा तो भारत मंडपम में ही होनी है। मैं नालंदा में पहुंचा, बापू के सामने बैठा हुआ था और बापू ने वहां का प्रसंग स्पर्श करते हुए कहा कि इस बार कथा भारत मंडपम में होंगी। आप विश्वास कीजिए, उसी क्षण उसी अधिकारी का मेरे मोबाइल पर एक मैसेज उतरता है और वो कहता है कि आप कब आ रहे हैं उस हॉल की बुकिंग की बात को आगे बढ़ाने में। ये जीवन घटना के साक्षी जिंदल जी भी है, गौरव जी भी है, गरज जी भी है और चिंकी जी को भी पता है। बंधुओं और बहनों, ऐसे सिद्ध पुरुष के वचन हो विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पे पधारे और बापू के मन में एक करुणा का स्रोत बहता है और जहां कहीं भी वो पीड़ा देखते हैं, वेदना देखते हैं, कष्ट देखते हैं, उनका हृदय आप्लावित हो जाता है। और उन्होंने कहा कि ये जहां पर भी युद्ध चलता है, लोकेश जी, मैं चाहता हूं कि वहां जाकर के बीच में बैठ जाए। बापू का दिया हुआ वचन खाली नहीं जाता। एक छोटी सी यात्रा शुरू की, व्हाइट हाउस से आदान प्रदान शुरू हुआ ईमेल के माध्यम से, और बापू आपके श्री चरणों में निवेदन करें। पहुंचते ही पहला कार्यक्रम, क्योंकि ये समझ में आ चुका था कि जब तक ट्रंप को समझ में नहीं आएगा, वो कहते हैं एक साधे सब सदे, तो रूलिंग पार्टी रिपब्लिकन की मेयर के साथ पहला कार्यक्रम हुआ वी सपोर्ट पीस अभियान को। उसने सपोर्ट किया, 3 दिन के अंदर उस पर शांति समझौते पर ईरान और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हो गए। ये इस व्यासपीठ से कहे हुए वचनों का जो है साक्षात मैं आपके सामने प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। इतिहास में पहली बार हुआ कि इस पीस की बात को न केवल रिपब्लिकन ने, न केवल डेमोक्रेट ने, बल्कि कंजर्वेटिव ने, सबने मिलकर के जब आखिरी प्रोग्राम पार्लियामेंट में किया, बापू आपकी भावना के अनुरूप, और वहां पर आकर के एक साथ उन्होंने जिस तरह से समर्थन दिया, अमेरिकी संसद के परिसर में खड़े होकर के, ये आपकी तक वाणी का एक प्रभाव था। बंधुओं और बहनों,
हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान सिद्ध पुरुष के सानिध्य में बैठ करके हमें राम कथा के श्रवण का आनंद आता है, उसका रसास्वादन लेने का अवसर मिलता है। हम भाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस कालखंड में हमें जन्म लेने का अवसर मिला है। अभी मुनि जी महाराज 7 सिस्टर की बात कर रहे थे। मैं अमेरिका की धरती पर उतरा तो उस 7 सिस्टर में से एक सिस्टर का मेरे मोबाइल पे घंटी बजी। हालांकि मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने फोन उठाया, उसने परिचय दिया कि मैं मंजी भाई ની દીકરી બોલું છું અને મારા ભાઈ મુંબઈ में તમને મળ્યા હતા અને અમે કથામાં આવ્યા હતા અને આપ શ્રીના હરિદ્વાર કથામાં આવવાનું છે। तो मैं अमेरिका से आते ही श्री चरणों में उपस्थित हुआ मुझे बापू आपसे यही निवेदन करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा कि आपका ये इस तरह का मार्गदर्शन जो है समूची मानव जाति को, बापू का संदेश केवल भारत की भूमि के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, समूची मानव जाति के लिए। और उनकी सिद्ध वाणी का मैं और एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका के बाद ईरान का निमंत्रण मिला और मैं अमेरिका से वॉशिंगटन डीसी से पार्लियामेंट के प्रोग्राम से सीधा एयरपोर्ट से रवाना होता हूं ईरान के लिए। और रास्ते में मेरी फ्लाइट थी, वो दोहा लैंड करती है और उसी क्षण बापू अमेरिका और ईरान दोनों दोहा में जो उनके बीच में थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है उसके निवारण के लिए वहां बैठे थे। ये आपकी तबकुतवाणी का एक प्रभाव है और लोग वहां पर आपका इंतजार कर रहे हैं अगस्त महीने के लिए। बहुत से लोगों ने कहा, मैं आशा करता हूं ये भारत का वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, ये भारत का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय का संदेश और बापू की तबकुतवाणी का संदेश जब आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में और भी जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, संघर्ष है, युद्ध है, हिंसा है, उस सब का निवारण इस व्यासपीठ के द्वारा आने वाला है। मैं पुनः आज के श्री चरणों में अपना विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं अगर भारत नंदमूर्ति की कथा जो कि आपके कारण हुई, आपके लोगों के द्वारा हुई और उस विनय की तरह कुछ सेवा का अगर अवसर मिला और उसमें सफल हुआ हूं तो अगली कथा भी आप शीघ्र प्रदान करेंगे। इसी के साथ मेरा अमेरिका की यात्रा का प्रतिवेदन भी आपके चरणों में